अस्सलाम टॉप स्टोरी में वहीद हुसैन आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 2011 पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान हमने देखा कि काफी ज्यादा दूरी पैदा हुई। कुछ ऐसे वाकयात अमेरिका की जानिब से और इकदामात उठाए गए, कुछ ऐसी कार्रवाइयां की गई जो कि पाकिस्तान के मफादात के बिल्कुल बरखिलाफ थे और पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको यकीनी तौर पे ठेस पहुंचाया गया। इसको बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मेरे दाएं जानिब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुएब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब, आप तशरीफ लाए। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब अजमल वजीर साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के और आपका ताल्लुक भी नॉर्थ वजीरिस्तान से है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। और हमारे बाएं जानिब तशरीफ रखते हैं जनाब सलीम साफी साहब, मशहूर और मारूफ साफ़ी हैं और एंकर पर्सन है जियो टीवी के। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी। जब सब आपसे बात का आगाज़ करते हैं, डू यू थिंक कि ये ताल्लुकात जो हैं ये अपनी दोबारा से नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको अमेरिका अब तस्लीम करने के लिए तैयार होगा? मैं हतमी तौर पे तो ये नहीं कह सकता कि मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पे अमेरिका हमारा मानने के लिए मान लेगा या कबूल कर लेगा। और जब वो नहीं होगा तो लाजमी बात है कि ताल्लुकात भी 100% नॉर्मलाइज नहीं हो सकेंगे। जी, वो मरकजी किरदार उनको देना चाहते हैं और उसकी वजह यही है कि जो हिंदुस्तान की उसके लिए जो तो वो मरकजी किरदार जो वो देना चाह रहे हैं या इंडिया जो लेना चाह रहा है वो अदा कर लेगा अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि यही प्रोग्राम में एक दफा आपने कहा वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। देखें, ये इस हवाले से भी हमारा खौफ इसलिए बेजा है कि अगर मामला 100% अमेरिका के हाथ में रहेगा ना, ये पीटीवी आपके दस्तरस में रहेगा, कंट्रोल में ना, तो फिर आप उसमें फैसला कर रहेंगे कि मैंने जनरल साहब को ये रोल देना है, सलीम को ये रोल देना है, तो वो तो अमेरिका के हाथों से निकल रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अजमल वजीर साहब, पाकिस्तान का जो स्टैंस है, जिस तरह मैंने मरियाना से भी ये पूछा है कि अमेरिका जो है वो इस बात के ऊपर एग्री कर जाएगा कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको मान ले। देखिए, अब अगर आप ये देखें कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, ज़ाहिर है अमेरिकन के अपने मफादात है, वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ या उनको यकीनी बनाने उनकी वो प्रायोरिटी होगी, और हमारे मुल्क के अपने मफादात है, हम अपने मफादात की कोशिश करेंगे कि वो। अब बात यह है कि इस वक्त अब आप देखें काफ़ी अरसे से जब नेटो सप्लाई बंद हमने की थी, तो नेटो सप्लाई की वजह से और बॉन्ड कॉन्फ्रेंस न जाने की वजह से कितने अरसे के बाद उन्होंने ड्रोन हमले शुरू किए, काफ़ी अरसा उन्होंने गैप दिया। नहीं, लेकिन साफी साहब कह रहे हैं कि ड्रोन हमले तो फिर शुरू हो गए, लेकिन शुरू हो गए, लेकिन गैप काफ़ी दरमियान में आ गया। पहले तो दिन में 12 ड्रोन हमले होते थे, एक दिन में 12 होते थे। अब ये है कि अभी ये जो चंद दिनों से जो फिर ड्रोन हमले शुरू हुए हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो ड्रोन हमले वाली जो बात है, अब तो आप देखें जो वजीरिस्तान में हो रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि जी उसमें फलाना मिलिटेंट मारा गया, फलाना मारा गया, अभी तक कोई सामने नहीं होता है। ज्यादातर बल्कि मैं कह रहा हूं कि तकरीबन तमाम ही जो है ना वहां के बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, जिसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि एक आध कहीं मिलिटेंट नहीं होगा, है वहां पे होंगे इस तरह के एक आध, लेकिन मेजॉरिटी लोग तो वही मारे जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वही सब ये भी देखना होगा कि अगर अमेरिका ये कहते हैं, दुनिया भर में उन ववेला करते हैं कि जी हम तो बड़े इंसानी हकूक की बातें करते हैं और दूसरी बातें करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस सूरत हाल में वहां के जो बच्चे हैं, बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, सारे हमारे ट्रेडिशन इन्होंने तबाह कर दिया। वहां के जो हालात है, जरगा सिस्टम कोई जरगा नहीं कर सकता, तो कोई पता नहीं है जरगों पे उन्होंने ड्रोन हमले किए, जनाजों पे किए, शादी के तकरीबात पे किए, और मेहमान नवाजी जो हमारे ट्रेडिशन में था, आजकल कोई मेहमान घर में नहीं आता कि इसके पीछे कोई ड्रोन ना आ जाए। तो देखिए ये बहुत बड़ा यानी ड्रोन के हवाले से मैं समझता हूं कि ये बहुत ये जो अमेरिकन कहते हैं ये दुनिया भर में इनका एक वो है, ये बिल्कुल यहाँ पे नफी कर रहा है कि ये अगर किसी मुल्क की आप सॉवरेंटी या फिर इंसानी हकूक इंसानी नहीं, खुद वही ना किस मुल्क के ऊपर
करेंगे, ये बात करते हैं। और दूसरी जो बात यहाँ पे हुई कि देखे हमारी मुल्क की जो सॉवरेंटी की बात है, और मैं फर्स्ट टाइम ये देखने में नजर आ रहा है कि इस वक्त अगर पार्लियामेंट भी है, अपोजिशन जमातें भी हैं, जो भी है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में सारे एक पेज पे आ चुके हैं। ये जो सलाला चेक पोस्ट के बाद की जो सूरत हाल है, तो उस पे अब ये देखना ये होगा कि पार्लियामेंट में जो सिफारिशात जाएंगे, ये तो कह रहे हैं कुछ चेंज नहीं हो रहा, ना हुआ है ना कुछ हुआ है। देखिए बात साहब ने जो बात की है कि ये आपने पार्लिमानी कमेटी में जो भी लेकर गए नहीं लेकर गए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। साफी साहब मेरे बड़े भाई है, मैं उनसे वो तो जो है वो जो कर रहे हैं वो, लेकिन मैं बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ है। मैं यहाँ तक ये बात जो मैं समझ रहा हूँ कि देखिए जो इस वक्त हमारी हुकूमत या इस वक्त जो पार्लियामेंट हमारी है, अगर इस पे सिफारिशात मुरतब करके और सब, देखिए मुल्क में, हमारे मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है, और जब जमहूरियत है तो उसमें पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की कमेटी है सिक्योरिटी की, उसमें सारे मुल्क के जितने भी जमातों के लोग हैं वो उसमें शामिल है। उन्होंने सिफारिशात मुरतब करके वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट उस पे पास करके, तो वो जो फैसला होगा यकीनन वो सोच समझ कर इन्होंने किया होगा, ऐसी बात तो नहीं होगी। ये जो 35 वो है रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन है, लेकिन उसमें अब ये जो हमें ये भी देखना होगा कि इस वक्त क्या अमेरिकन अगर वाकई ही इतने 30 मार खान होते तो आप मुझे बताएं कि अफगानिस्तान में कितने अरसे से ये लड़ रहे, 80% अफगानिस्तान पे, तकरीबन 80% अफगानिस्तान पे अभी भी तालिबान का कब्जा है, तो वो फतह नहीं कर सके, तो फिर पाकिस्तान में ये क्या कर लेंगे? मैं वैसे पाकिस्तान को तो फतह करना चाहते हैं, नहीं वो नहीं कर सकते ना, जो कुछ वो करवाइयां इराक में ठीक है उन्होंने तबाही किया, लेकिन इराक में वो फिर वहां से भी अमेरिकन भाग गए। अभी अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर नेटो फोर्सेस के होते हुए 80% तकरीबन अफगानिस्तान पे तो उनका कब्जा है ना, तालिबान का कब्जा है। तो वहां पे खुद जो मैंने आपको बात की है कि जो बाइडेन खुद कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, कि तालिबान हमारे दुश्मन ही नहीं है। और भाई फिर लड़ाई किस चीज की? अगर वो आपके दुश्मन नहीं है तो यानी जिस वक्त आप लोग, अमेरिका ये चाहे कि जी हमारी बातचीत हो तो फिर ठीक है, जब पाकिस्तान बात करे फिर गंदे हैं। पाकिस्तान जब हकानी ग्रुप की बात करे, हकानी ग्रुप के साथ बातचीत की बात करे तो फिर हमारे ऊपर आप उंगली उठाते हो और बातें करते हो, और जब उसी हकानी ग्रुप के साथ आप बात करते हैं, जिस तरह अब सलीम भाई ने कहा कि वहां पे कतर में पाकिस्तान के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि आप वो करें, तो आप ये माने कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बगैर आप यहां से अपनी नाक जो आप बनाना चाहते हो कि आप लोग भाग जाएंगे या निकल जाएंगे, वो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। ये कोशिश उन्होंने बड़ी की है। और आपको मैं ये भी साथ बताऊं कि जो भी है, जिस तरह भी है, हम इस वक्त अपने हमारे मुल्क के मसाइल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो सलीम भाई ने बात की है कि यहाँ पे हमारे मुल्क में और मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कम से कम ये जो मुल्क की इस वक्त के जो बैरूनी जो हमारे ऊपर दबाव है, इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, हमारे आर्म फोर्सेस, हमारी हुकूमत, सारी इस वक्त मेरे ख्याल में इस हवाले से तो सब हम एक है। हमने सिर्फ मुज़ाकरात पे आमादगी जाहिर की है, और वो भी इस चीज से मशरूत है कि बेइंतनामों से उनके फलां बंदे रिहा किया जाए और हमें मुज़ाकरात के लिए मौका दिया जाए। अब बात यह है कि पाकिस्तान अब अमेरिका देके वो पूरी दुनिया पे रूल करने वाला है। पाकिस्तान अपने वसाइल के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस तो दिखा रहा है, ये तो एक हकीकत है। देखिए व्हाट कास्ट तो 35,000 लोगों को मरवा के अपने मुल्क को जहान्नम बनाया, वो पॉलिसी मैं वो नहीं कर रहा, मैं सलीम भाई वो तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ये जो पॉलिसी थी, ये जो पॉलिसी हमने अपनाई थी, ये पॉलिसी कोई ठीक पॉलिसी तो नहीं है। डेफिनेटली उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा हूं। और इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त जो फैसले हुए थे आज वो हम तो वही पॉलिसी चल रही है ना, फिर उस पॉलिसी को आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? लेकिन मैं पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं बीइंग पाकिस्तानी, आ रही है, मैं बीइंग पाकिस्तानी आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए हमारे पाकिस्तान पे उनके पास जो वसाइल है ना, उनके पास ड्रोन्स है, उनके पास बहुत सारे वसाइल है, उनके पास सब कुछ है। हमारे पास उसके मुकाबले में वो सारी चीजें नहीं है। अब आप देखें कि पिछले कितने अरसे से अमेरिकन ने अपना जो वो है, जो
जो पैसे हमें जो देते थे, मुख्तलिफ मद में जो इमदाद देते थे, वो उन्होंने बंद किए हुए ना, ये हकीकत है। और अगर वो कई कहते हैं कि सिविलियन में दे रहे हैं तो वो कितना दे रहे हैं वो भी आपके सामने। अमेरिका के अपने मफादात जरूर है, वो चाह रहे हैं कि ये, लेकिन ये भी सलीम भाई आपको मानना पड़ेगा कि वो अमेरिका जो इतने वसाइल के बावजूद, इतने इक्विपमेंट के बावजूद इराक में नाकाम हो गए और वहां से वो भाग गए। और फिर अभी अफगानिस्तान में आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूं, मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन अफगानिस्तान में इस वक्त भी 80% अफगानिस्तान पे तकरीबन तालिबान का कब्जा है किसी न किसी सूरत में। और अमेरिकन अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उनके पीछे नहीं, अपने आप को फाटा के हवाले से आप मुझे ये बताएं कि आप कब्जा ये कहते हैं जी फाटा पे आप लोगों की कोई रिट नहीं है पूरे फाटा पे। मैं फाटा की एक बात आपको बताएं, देखिए फाटा के साथ जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है वो कोई किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मैं इस वक्त ये कह रहा हूं कि फाटा में अगर हम इस वक्त भी, आज तक फाटा में किसी ने पाकिस्तान का झंडा नहीं जलाया, आज तक पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की।